हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट और 1 मिनट की 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी, ताकि 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अच्छे से कमांड हो सके। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा दौर में दुनिया भर में विकास और अर्थव्यवस्था के मामले में नए अध्याय रचे जा रहे हैं। विज्ञान के मोर्चे पर अहम उपलब्धियों की वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि 21वीं सदी के इसी चमकते दौर में आज भी विश्व की 1/4 से ज़्यादा आबादी को पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके समांतर साफ सफाई के वैश्विक नारे बनने के दौर में सच यह भी है कि करीब आधी आबादी की पहुंच भी स्वच्छता तक नहीं है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल पर पहले महत्वपूर्ण सम्मेलन के मौके पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की 26% आबादी को सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पाता है, जबकि बुनियादी स्वच्छता तक 46% लोगों की पहुंच नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन देशों में ऐसे हालात से 2-4 लोग किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ नीतियाँ बनाने और उन पर अमल को लेकर किस स्तर तक लापरवाही बरती जाती है। संयुक्त राष्ट्र की इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 4 दशकों में विश्व स्तर पर पानी का इस्तेमाल लगभग 1% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, मगर एक हकीकत यह है कि धरती पर संसाधनों की एक सीमा है और अगर पानी के उपयोग में बढ़ोतरी की यही रफ्तार रही तो आने वाले वक्त में खड़ी होने वाली समस्या की बस कल्पना की जा सकती है। अभी ही स्थिति यह है कि एक और विकासशील और गरीब देशों में दूर दराज के इलाकों में रहने वाली एक बड़ी आबादी को पेयजल के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। वहीं शहरों में पानी एक तरह से बाजार के हवाले हो चुका है। अब तक पीने के पानी पर प्राकृतिक अधिकार माना जाता रहा है, मगर सच यह है कि अब दुनिया की ज़्यादातर आबादी या तो स्वच्छ पेयजल से वंचित है या फिर बिना आर्थिक कीमत चुकाए लोग अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। इसी तरह वैश्विक स्तर पर एक नारे के रूप में स्वच्छता के प्रचार के बावजूद
आज भी 46% लोग अगर स्वच्छ माहौल से बाहर हैं तो यह किसकी नाकामी का सबूत है? निश्चित रूप से दुनिया भर में पिछले कई दशकों से अलग अलग देशों से लेकर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से विकास केंद्रित सम्मेलनों, आयोजनों और नीतिगत पहलकदमियों के बरक्स यह एक विरोधाभासी स्थिति है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पीने का साफ पानी भी हासिल नहीं हो पा रहा, जबकि स्वच्छ पेयजल स्वस्थ जीवन के लिए पहली ज़रूरत है। खुद संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 2010 में ही अपनाए गए प्रस्ताव में पीने के साफ पानी और स्वच्छता को मानवाधिकार का दर्जा दिया गया था। सवाल है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहे सम्मेलनों के निष्कर्ष कितने ज़मीन पर उतर सके, और अगर नहीं हो सका तो इसके लिए संबंधित पक्षों ने क्या किया? स्टॉप।